हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम गौतम बुद्ध द्वारा एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग लेने जा रहे हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, तो उनमें से एक शिष्य ने प्रश्न किया, क्या कि कोई वाणी का भी अपना महत्व होता है। गौतम बुद्ध ने उस शिष्य के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि वाणी का भी अपना बहुत महत्व है। वाणी से ही हम किसी को भी अपना दोस्त बना सकते हैं, या वाणी के साथ ही हम किसी को भी अपना दुश्मन बना सकते हैं। उन्होंने उस शिष्य का प्रश्न का जवाब इस कहानी के साथ दिया। उन्होंने कहा कि पुराने समय की बात है, दो यात्री कहीं यात्रा पर जा रहे थे, तो जाते जाते उनको अंधेरा हो गया, तो वह एक गांव में रुक गए। तो उनको भूख भी लग रही थी, तो उनमें से एक यात्री ने दूसरे को बोला कि आप ऐसे करो, किसी घर में से कुछ खाना लेकर आओ ताकि हम अपने भूख को शांत कर सकें। तो दूसरा व्यक्ति खाने की तलाश में गांव में गया, तो उसने एक घर का द्वार खटखटाया, तो एक गृहिणी ने दरवाज़ा खोला। उसने उस गृहिणी से बोला कि हमें बहुत भूख लगी है, हम दो व्यक्ति हैं, हमारे लिए कुछ खाने की व्यवस्था कर दीजिए। तो उस गृहिणी ने बोला कि ठीक है, आप यहाँ पर बैठो, मैं अभी आपके लिए खाने के लिए कुछ बना करके देती हूँ। इतना बोलकर वह गृहिणी उस आदमी को वहाँ पर बैठा कर अंदर कुछ खाना बनाने की व्यवस्था में जुट गई। तो वह व्यक्ति वहाँ पर बैठे बैठे सोचने लगा कि इस घर का द्वार बहुत छोटा है। तो उसने देखा कि सामने एक भैंस बंधी है, तो उस भैंस को देख के उसके मन में ख्याल आया कि अगर यह भैंस मर जाए तो इस द्वार को में से उसको कैसे बाहर निकालेंगे, यह द्वार तो बहुत छोटा है। वह गृहिणी खाना बनाने की व्यवस्था कर रही थी। उसने आटे में पानी डाल दिया था और फिर वो बाहर आई, तो उस व्यक्ति ने उस गृहिणी को देखकर बोला कि आपकी भैंस बहुत बड़ी है और आपका यह द्वार तो बहुत छोटा है। अगर आपकी भैंस मर जाए तो इसमें से आप उसको कैसे बाहर निकालोगे। उस आदमी की बात सुनकर उस गृहिणी को बहुत गुस्सा आया और उसके मन में आया कि मैं तो इसके लिए खाने की व्यवस्था कर रहा हूँ और यह मेरी भैंस के मरने की कामना कर रहा है। तो फिर वो अंदर गई, जो आटे में उसने पानी डाला था उसको लेके वापस लौटी और उस आदमी को बोली कि उठ के खड़े हो जाओ, और उस पानी मिले आटे को उसके पल्लू में, उसके कुर्ते के पल्लू में डाल दिया और बोली कि जाओ, तुम मेरी भैंस के मरने की कामना कर रहे हो, मैं तुम्हारे खाना कैसे दे सकती हूँ। उस गृहिणी ने उस आटे को उसके पल्लू में डाल दिया और वह व्यक्ति वहाँ से चल दिया। तो आटा पानी मिला हुआ था, तो उसके पल्लू में से वह नीचे टपकना शुरू हो गया। तो उस पानी मिले आटे को लेकर वह उस व्यक्ति के पास आया। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या खाना मिला और तुम ये क्या लेकर आए हो। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि खाना तो नहीं मिला, लेकिन यह जो मिला है यह मेरी जुबान का रस है। वह गृहिणी खाना बना रही थी, लेकिन मेरी जुबान ने उसको खाना ना बनाने पर मजबूर कर दिया और उसने ये पानी मिला आटा मेरे पल्लू में डाल दिया। ये जो नीचे टपक रहा है ये मेरी जुबान का रस है। वह गृहिणी खाना बनाने जा रही थी, लेकिन मेरे अनाप शनाप बोलने से उसके मन को ठेस पहुंची। उसने सोचा कि यह तो मेरे लिए कैसी कैसी कामना कर रहा है और मैं इसके लिए खाना बनाने जा रही हूँ। अगर मैं उसके साथ अच्छा वार्तालाप करता तो निश्चय ही वह हमें खाना बना कर देती, लेकिन मेरी जुबान ने उसका मन बहुत दुखाया और उसको खाना ना बनाने पर मजबूर कर दिया। तो देखा दोस्तों, हमारी ज़ुबान ही है जो हमें अच्छा भी बना सकती है और हमें बुरा भी बना सकती है। हमने देखा भी होगा कि अगर किसी व्यक्ति में बाकी सभी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन उसकी ज़ुबान अच्छी नहीं है,
तो उसके साथ अच्छा कभी नहीं हो सकता। इस कहानी से उस शिष्य को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। तो दोस्तों, अगर हम जवान के साथ ही काम बना भी सकते हैं और जवान के साथ काम बिगाड़ भी सकते हैं। इस कहानी से हमें महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई यह कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम अपनी जवान को हमेशा अच्छा रखें, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छा बोलें, तो निश्चय ही हमारा भी अच्छा ही होगा। दोस्तों, कैसे लगी आपको यह कहानी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।